Dear parents and hello students, welcome to शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल। शौर्य भारत इंफॉर्मेशन सीरीज के अंतर्गत ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देगा और वो सवाल है सीट्स इन सैनिक स्कूल। मैंने देखा है और मुझे लास्ट फ्यू डेज में बहुत सारे फोन्स और मैसेजेस रिसीव हुए हैं और मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सीट्स इन सैनिक स्कूल। सो आई थॉट कि एक बहुत ल्यूसिड, सरल, सहज भाषा में एक वीडियो आपके सामने लाऊं और मैं आपको ये सीट्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। आइए समझते हैं सैनिक स्कूल में सीट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। पेरेंट्स, जिस भी सैनिक स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वहां पर दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं जिसको आप बोलते हैं, एक को होम स्टेट और दूसरा कहलाता है अदर स्टेट। राइट, एक होता है होम स्टेट और दूसरा कहलाता है अदर स्टेट। अब सबसे पहले आपको फर्क समझना होगा, होम स्टेट और अदर स्टेट में क्या फर्क है। से फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राइट, और आप अप्लाई करना चाहते हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन होम स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आप अप्लाई करते हैं सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए, जो कि पंजाब में है, या आप मान लीजिए अप्लाई करते हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए, जो कि हरियाणा में है, इस केस में आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं अदर स्टेट के लिए। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट था। नाउ आप यूपी के हैं, ये कैसे पता चलेगा? आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए वो यूपी का ही होना चाहिए। अगर ऐसा है दैट मीन्स आप यूपी के डोमिसाइल हैं और आप मैनपुरी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो होम स्टेट कोटा में आप एप्लीकेशन अपनी लगाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट, किसी भी सैनिक स्कूल में 67% जो सीट्स हैं ये होम स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं एंड 33% सीट्स पर एडमिशंस लिए जाते हैं अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के, राइट। नाउ कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है समझना, और यहीं पेरेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपको ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन समझा रही हूं एक एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल ये है कि किसी भी सैनिक स्कूल के लिए अगर हम मानते हैं कि उसमें 100 सीट्स अवेलेबल हैं, तो उन 100 का 67% जो है वो होम स्टेट के लिए और 33% यानी कि 33 सीट्स जो हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, राइट। अब 67 जो सीट्स हैं होम स्टेट के लिए, वहां पर बाइफर्केशन या डिवीजन क्या होता है सीटों का उसको समझते हैं। 67 का 15% यानी कि 10 सीटें रिजर्व्ड होती हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, 67 का 7.5% यानी कि 5 सीटें रिजर्व्ड होती हैं एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। 67 का 27% जो सीट्स हैं दैट इज 18 सीट्स ये रिजर्व्ड हैं ओबीसी एनसीएल के लिए। अब यहां पर एक बड़ा सवाल, ओबीसी एनसीएल दैट इज नॉन क्रीमी लेयर, इस लेयर में या इस कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट्स आते हैं वो जवाब मैं आपको अभी देती हूं। एक बार ये सीट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूं, राइट। अब आप देखिए 10 + 5 15 + 18 33 सीट्स तो यहां तक आपकी यूटिलाइज हो चुकी हैं। अब बचेंगी 67 में से इन 33 को माइनस कीजिए, 34 सीट्स, 34 सीट्स। इन 34 सीट्स का 25% यानी कि 1/4 कोटा जो है वो डिफेंस पर्सनल के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि 9 सीट्स जो है वो डिफेंस पर्सनल के लिए हैं। अब जो ये 34 थी इसमें से 9 ये डिफेंस की माइनस हो गई,
बची हुई जो 25 सीट्स हैं ये रिजर्व्ड हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, राइट? तो यहां पर एक कंफ्यूजन पेरेंट्स को हमेशा हुआ करता था, सब ऐसा सोचते थे कि 25% टोटल सीट्स की डिफेंस के लिए हैं। ऐसा नहीं है। मेक दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। सबसे पहले एससी कोटा की सीट्स निकली, एसटी की निकली, ओबीसी की निकली, ओबीसी एनसीएल, मेक इट वेरी क्लियर। और उसके बाद जो बचती हैं उसका 25% डिफेंस के लिए, और डिफेंस की निकाल के बची हुई जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए होती हैं। सिमिलरली ये है हमारी लिस्ट बी, जो हमने ऊपर यहां पर बात की थी कि 33 सीटें जो हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। तो इन 33 में से 15% यानी कि 5 सीटें एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% यानी कि 2 एसटी कैटेगरी के लिए, 27% यानी कि 9 सीट्स ओबीसी एनसीएल के लिए। अब ये हो गई सीटें 5 और 2 7 और 9 16 सीटें, राइट? ये हो गई 16 सीट्स। अब जो 33 में से 16 को माइनस करेंगे, बची हुई जो 17 सीटें हैं इनका 25% यानी कि 4 डिफेंस पर्सनल के लिए, और 17 में से डिफेंस की 4 माइनस कर दीजिए तो 13 जो सीट्स बची ये जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, राइट? तो ओवरऑल ये 100 सीट्स का जो बाइफर्केशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होता है। आई होप कि ये पॉइंट अब आपको बहुत क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब एक सवाल यहां पर यह भी आता है कि गर्ल्स की सीटें कितनी हैं। तो पेरेंट्स प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हर सैनिक स्कूल में 10% या 10 विच एवर इज मोर, ये सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। अब ये विच एवर इज मोर का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार समझा देती हूं। सपोज करिए किसी सैनिक स्कूल में 80 सीट्स हैं, राइट? इसका 10% कितना हुआ? 8 हुआ। लेकिन 10 8 से ज्यादा है ना, तो इसमें 10 सीटें गर्ल्स के लिए आएंगी। और यदि किसी सैनिक स्कूल में 120 सीटें हैं, इसका 10% कितना हुआ? 12 हुआ। यानी कि 12 10 से ज्यादा है तो इस स्कूल में 12 सीटें जो हैं वो गर्ल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। सो ये जो बाइफर्केशन है ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, और गर्ल्स के लिए मैंने आपको अलग से बता दिया। नाउ एक बड़ा सवाल जो एक नेक्स्ट आता है कि ये जो 27% का रिजर्वेशन है इट इज ओनली फॉर ओबीसी एनसीएल। एंड व्हाट इज दिस एनसीएल? दिस एनसीएल इज नॉन क्रीमी लेयर। इट इज नॉन क्रीमी लेयर। और ध्यान रखेंगे ये जो रिजर्वेशन है, कैटेगरी रिजर्वेशन या कैटेगरी बेनिफिट जो मिल रहा है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता। मेक दिस पॉइंट वेरी 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 क्लियर। अब बात आती है कि क्रीमी लेयर में कौन आते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपकी एनुअल इनकम, सालाना आय या वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उस केस में आप क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं, राइट? एंड इनकम के अलावा एक और पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, एंड दैट इज यदि किसी भी कैंडिडेट के पेरेंट्स किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं या फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर्स हैं, तो उनकी कैटेगरी भले ही ओबीसी हो वो, बट दे आर टर्म्ड एज ओबीसी सीएल, दैट इज क्रीमी लेयर। एंड ऐसे कैंडिडेट्स को ये जो सीट रिजर्वेशन का बेनिफिट है ये नहीं मिलेगा, राइट? अब बात करेंगे नॉन क्रीमी लेयर की, ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल में बच्चे वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम, सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। 8 लाख रुपए से कम जिनकी एनुअल इनकम है वो ही इस कैटेगरी में आते हैं। 8 लाख एंड अबव आप ओबीसी सीएल में आते हैं, क्रीमी लेयर में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आई होप ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी है
ये बहुत हेल्प करेगी आपकी डिसाइड करने में कि मेरी कैटेगरी कौन सी है। अब एक और कंफ्यूजन है सबको कि नंबर ऑफ सीट्स मुझे कैसे पता लगेंगी। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो सैनिक स्कूल के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल हैं। बस बात ये आती है कि आपको इसको समझना कैसे है, तो वो मैं आपको समझाने की एक बार कोशिश करती हूं कि आप इसको कैसे समझेंगे। अब ध्यान से सुनिए। हर एक सैनिक स्कूल में दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक बॉयज की और सेकंड जो कैटेगरी है वो है गर्ल्स की। यहां मैं लिख देती हूं गर्ल्स, राइट। अब बॉयज की सीटों को कैसे समझना है। बॉयज के लिए एक कैटेगरी है होम स्टेट की सीट्स और बॉयज के लिए दूसरी कैटेगरी है अदर स्टेट की सीट्स। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, आप यूपी से हैं और आप मैनपुरी सैनिक स्कूल अप्लाई करना चाहते हैं और आप बॉय हैं, उस केस में आपके लिए एससी कैटेगरी में 10, एसटी कैटेगरी के लिए 5, ओबीसी एनसीएल के लिए 19, डिफेंस कैटेगरी के लिए 9 और जनरल कैटेगरी के लिए 27 सीट्स हैं। ओवरऑल 70 सीट्स बॉयज की हैं होम स्टेट में, सैनिक स्कूल अमरावती नगर में, राइट। तो इस स्कूल के लिए 70 सीटें कुल बॉयज के लिए आई हैं। अब आइए अदर स्टेट्स के लिए इसी स्कूल में। अदर स्टेट्स के लिए जब आप देखते हैं तो अदर स्टेट के बॉयज के लिए 5 एससी, 3 एसटी, 9 ओबीसी एनसीएल, 4 डिफेंस और 13 जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। ओवरऑल 34 सीट्स किसके लिए हैं, अदर स्टेट्स के बॉयज के लिए। एंड सिमिलरली आप यहां पर गर्ल्स के लिए भी समझ सकते हैं। गर्ल्स के लिए कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। गर्ल्स के लिए समझने के लिए देखो क्या करना है। होम स्टेट की गर्ल के लिए यहां पर एक एससी, एक एसटी, 2 ओबीसी एनसीएल, एक डिफेंस और 2 जनरल, 7 सीटें हैं। एंड अगर अदर स्टेट की गर्ल्स के लिए हम बात करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन में आगे जाएंगे, उस केस में यहां पर गर्ल्स होम और गर्ल्स अदर्स, ठीक है। अदर स्टेट के लिए एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी एनसीएल, एक डिफेंस, एक जनरल, टोटल 5 सीट्स। तो 7 और 5 12 सीटें यहां पर गर्ल्स के लिए आई हैं। क्यों आई हैं, टोटल सीट्स कितनी है 116, मैंने आपको अभी बताया था 10% और 10 विच एवर इज मोर, राइट। तो 12 सीटें यहां पर। अब इसका 10% होता है 11.6 सीटें तो आएंगी नहीं, तो गर्ल्स के लिए 12 सीट्स यहां पर आई हैं, राइट। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं 9th क्लास की सीट्स। ये रही आपके सामने क्लास 9th की सीट्स। और क्लास 9th के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, बेटा बी मोर केयरफुल, ध्यान रहे ऐसा स्कूल मत चूज कर देना जहां पर आपकी कैटेगरी की सीट नहीं हो। इस नोटिफिकेशन के जो एनेक्सचर है जिसमें क्लास 9th की सीटें हैं, प्लीज उसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। मैं एक बार आपको शो कर रही हूं यहां पर वो एनेक्सचर, सो दैट आप अच्छे से अपना डिसीजन ले पाए। ये रही क्लास 9th की सीट्स। सिमिलर उन्हीं लाइंस पर हैं, होम स्टेट में बॉयज, अदर स्टेट में बॉयज और इसी तरीके से होम स्टेट में गर्ल्स एंड अदर स्टेट में गर्ल्स। एंड गर्ल्स यू प्लीज बी मोर केयरफुल बिकॉज हर स्कूल में गर्ल्स की सीट नहीं है, लिमिटेड स्कूल्स में ही गर्ल्स की सीट है। एंड सिमिलरली अगर आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां का भी सीट अलॉटमेंट, सीट बाइफर्केशन आपको यहां पर दिया हुआ है, वो ये रहा। उसको ऐसे समझना है, एक बार मैं आपको वो भी बता देती हूं, थोड़ा सा क्या है आपको हेल्प मिल जाएगी। देखिए आंध्र प्रदेश में अदानी वर्ल्ड स्कूल, ये डे स्कूल है, कोएड है और यहां पर जो सीट्स का बाइफर्केशन है इट इज जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल मींस जो मेरिट पे है वो आ जाएगा। अब बॉयज को कितनी देनी है, गर्ल्स को कितनी है, कोई मतलब नहीं है। 80 सीटें देनी है, चाहे उस पर 40-40 आ जाओ, चाहे 50-30 आ जाओ, चाहे 20 और 60 आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
और नेक्स्ट जो स्कूल है अरुणाचल प्रदेश में तवांग पब्लिक स्कूल, ये रेजिडेंशियल है, कोएड है, इसमें 40 सीट्स हैं, 20 बॉयज की 20 गर्ल्स की। यहां पर 200 सीटें हैं, बट 180 उसमें से बॉयज के लिए रिजर्व्ड हैं, ओनली 20 गर्ल्स के लिए है। तो अगर आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई करते हैं तो भी आपको ये सीट्स का जो कोटा है ये ध्यान रखना है, राइट। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हद तक ये सीट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। एंड यस ऑफ कोर्स सैनिक स्कूल का एग्जाम 21 जनवरी 2024 को शेड्यूल्ड है, और इस एग्जाम की बेहतरीन शानदार दमदार तैयारी करने के लिए क्या करना है, डाउनलोड करना है शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप पर जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो आपको देगा बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक स्टडी, जो कि हाईली फोकस्ड होगी आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी से जल्दी शौर्य भारत ऐप डाउनलोड कीजिए, शौर्य भारत पर क्रैश कोर्स परचेज कीजिए और दीजिए अपनी तैयारी को एक नई मजबूती। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।